सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो दिन प्रतिदिन इस डिवोशन में जुड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को आप अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। और परमेश्वर जो है बहुत महान है और उसने जो है हमें एक उपाय करके दिया, उसका वचन जो है हमें उसके स्वभाव और चरित्र को जानने के लिए मदद करता है। तो एक विश्वास होने के नाते, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते हमें परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और उसकी इच्छा योजना के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस डिवोशन के माध्यम से हम आप सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि प्रभु को आप जानें। और इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को हम परमेश्वर को जानने के लिए, उसके स्वभाव को जानने के लिए हम सहायता करने वाले हैं। तो आज विषय लेके हम आए हैं आपके बीच में, और विषय ये रहेगा सामना करना। और हम जानते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते हर एक चीज़ों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं मनुष्य के जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बाइबल में से देखेंगे कि पहला शमूएल की किताब उसका 17 अध्याय और 1 से लेके अगर आप 58 पंक्ति तक पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का दास यहाँ पर दाऊद भी है और यहाँ पर जो है गोलियात है जो फ़लस्तीन का व्यक्ति है। और ये जो व्यक्ति जो है परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को वो ललकार रहा है और वो जो है उनसे युद्ध करना चाहता है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है। और उसी रीति से जब हम इस संसार में रहते हुए हमें ये याद रखना ज़रूरी है, प्रतिदिन के जीवन में शैतान भी जो है हमें ललकारता है सामना करने के लिए, और संसार जो है हमें ललकारता है सामना करने के लिए। हमारा पुराना पापी स्वभाव जो है हमें प्रतिदिन ललकारता है सामना करने के लिए। ये जो मनुष्य के जो 3 दुश्मन हैं, ये जो है प्रतिदिन ललकारते हैं ताकि एक मनुष्य उसका सामना करे। लेकिन क्या एक मनुष्य उसका सामना कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उतना सामर्थ्य व्यक्ति नहीं है कि उसका सामना कर सके। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के सामने हम अपने घुटने टेकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, और तब जब हम रिली उसके अनुसार हम अगुवाई किए जाते हैं, तब हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने संसार और इस शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है। और जब हम एक विश्वासी है और हम मसीह में जीवन जीते हैं, हम मसीह में हैं, और मसीह में होने के नाते हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे पास परमेश्वर का नाम है। और जब आप पहला शमूएल की किताब उसका 17 अध्याय और 45 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, दाऊद ने फ़लस्तीन से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो याद रखिए, जब हम संसार के द्वारा, शैतान के द्वारा, पापी पुराने स्वभाव के द्वारा ललकारे जाते हैं, तो हमें उसको याद दिलाना है, हमें स्मरण दिलाना है, और ख़ुद को भी याद और स्मरण दिलाना है कि हम जो है अब गलातियों का 2:20 के अनुसार अब हम मसीह में हैं, मसीह में जीवित है और मसीह हम में जीवित है। और जब भी वो पुकारता है तो हमें बोलना है कि आज हम तेरे सामने यीशु मसीह के नाम से आते हैं। और जब हम यीशु मसीह के नाम से हम जब उसके साथ लड़ते हैं तो हम विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दाऊद ने जो है गोलियात को यीशु मसीह के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से जो है उसे मार गिराया। और यहाँ पर हम जानते हैं कि उसने जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त की। तो आज परमेश्वर जो है हमें हर एक जो आदतों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देना चाहता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का मनुष्य को सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, मनुष्य को दुख का, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और आनंद है, समस्या है, बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में। कई बार जो है उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में आने की वजह से उसको सामना करना पड़ता है। और सोच सकते हैं कि आप किन किन
बातों का एक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक विचार देना चाहता हूँ कि आज मनुष्य हर एक चीज़ों का सामना करता है। जैसे मानो कि आज यदि कोई खेल खेलने वाली टीम है तो उसको दूसरे टीम का सामना करना पड़ता है, और सामना करने के लिए उसको मजबूत बहुत सारी तैयारी रखती है, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। उसी रीति से जो है, यदि हमें किसी चीज़ का सामना करना है तो हमें पहले से तैयार होना पड़ता है, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। और इस संसार और पुराने पापी स्वभाव और शैतान का यदि सामना करना है तो हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में और प्रार्थना में और संगति में हमें जीवन मजबूत करना पड़ेगा, परमेश्वर में अपना जीवन मजबूत करना पड़ेगा। और वो जीवन जो है हमें उसके ऊपर जो है विजय देने के लिए हमें सहायता करता है। जब आप इफिसियों का किताब उसका 6वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है हमें हथियार दिए गए हैं, और वो हथियार जो है, प्रार्थना एक हथियार है, वो परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक हथियार है, सुसमाचार हमारे लिए एक हथियार है, और वो उद्धार हमारे लिए एक हथियार है, और जो हम सोचते धार्मिकता हमारे लिए एक हथियार है। ये सारी चीज़ें जो है हमें पुराने पापी स्वभाव, संसार और शैतान के खिलाफ हमें लड़ने के लिए सहायता और मदद करते हैं। और जब हम इन सारी चीज़ों को पहन लेते हैं तो ये जो है हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमें विजय देने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यदि आप किसी भी चीज़ का सामना कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपके साथ परमेश्वर है। याद रखिए कि परमेश्वर आपको विजय देने वाला है। याद रखिए कि परमेश्वर आपके ओर से लड़ने वाला है। और याद रखिए कि आप इस संसार में हैं, लेकिन आप इस संसार के नहीं हैं। याद रखिए कि संसार के द्वारा, पुराने पापी स्वभाव के द्वारा, शैतान के द्वारा वो बहुत सारे जो है सामने आपके आक्रमण आएंगे, लेकिन याद रखिए कि आपके ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, आपके ओर से जो है मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। तो आप उसके नाम से उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना इस मनन के साथ, इस डिवोशन के साथ जो है आप पूरे दिन सोचें और याद रखें कि प्रभु जो है आपके साथ है और वो आपको सहायता करेगा। और दाऊद को जो है परमेश्वर ने सहायता किया। दाऊद को उस गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, क्योंकि दाऊद बहुत छोटा था और गोलियत बहुत बड़ा था, और गोलियत के ऊपर दाऊद विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसने उस गोलियत के ऊपर क्या किया? विजय प्राप्त किया। वहाँ पर इज़राइल प्रजा डर रही थी, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को सामर्थ्य दिया और दाऊद ने वहाँ पर विजय प्राप्त की। तो प्रभु आपको सामर्थ्य देना चाहता है, प्रभु आपको सामर्थ्य देता है। तो आप संसार के साथ, शैतान के साथ और पुराने पापी स्वभाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो हार चुका है परमेश्वर के द्वारा। सिर्फ वो हमारे सामने डर दिखाता, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे और है। जब रोमियो का 8:31 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना? तो हमें उसके प्रेम से कौन अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता है। तो याद रखिए, प्रभु हमारी और है, वो हमारी और से लड़ता है। और कोई भी हमारे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, कितने सामना करना पड़े किसी चीज़ों का, लेकिन घबराने की बात नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु हमें सहायता करेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन के माध्यम से आप हमसे बात करिए और हर एक सुनने वाला आपके अनुग्रह से भर जाए, आपके प्रेम से भर जाए। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बात करिए, सुनने वाला प्रभु हर एक व्यक्ति आपकी महिमा कर पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर। और प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं, आप उनमें हमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यदि कोई बीमार हो, कोई परेशानी से, तकलीफ से गुजरता हो प्रभु, इसलिए प्रार्थना करते हैं अभी इस समय सुनने वाला प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु अपने हृदय में, अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करे। और प्रभु इतना ही नहीं, लेकिन आपको उद्धारकर्ता के रूप में जाने और प्रभु एक दिन आपके साथ स्वर्ग में रहे। धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।